जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम लोग एक नए वीडियो लेके आ रहे हैं फिर से अगेन प्रकाश के प्रवर्तन का। ये अगला हमारा टॉपिक जो पढ़ने वाले थे प्रीवियस लेक्चर में, उसी का ये क्या है, अगला एक सीरीज है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? तो पिछले दिनों हमने दर्पण तक आगे छोड़ दिया था और प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। जैसे प्रकाश के आते हुए किरणों को जब प्रकाश की किरण किसी सतह पे आती है तो उसे क्या बोलते हैं? जैसे हमने क्या बात किया था, ये कोई चिकनी सतह है, इस पे क्या किया था, प्रकाश आपतित हुआ था और उसी माध्यम लौट गया था। इस पूरे प्रोसेस को हमने, पूरी इस परिघटना को, प्रक्रिया को हमने क्या बोला था? प्रकाश का प्रवर्तन बोला था। ये आपतित किरण बोला था, इसे नॉर्मल बोला था एन, और इसे क्या बोला था? प्रवर्तित किरण बोला था। ठीक है, अब देखिए, इसे आपतन बिंदु बोला था, इसे प्रवर्तक सतह बोला था। क्या बोला था? प्रवर्तक सतह, इसे प्रवर्तक सतह बोलते हैं। फिर से इसे कोण आई बोला था और इसे क्या बोला था? कोण आई। यहां तक हम पढ़ चुके थे, अभी डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जब हम प्रावर्तक सतह की बात किए थे तो उसमें हमने दर्पण का जिक्र किया था। किसके बारे में जिक्र किया था? दर्पण के बारे में। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे कहां से? दर्पण से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम हमारा क्या है? दर्पण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर। मिरर कहते हैं, क्या कहते हैं? वैसा वैसा प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक सतह, वैसा प्रवर्तक सतह जिसका एक भाग, जिसका एक भाग पॉलिश किया हो, पॉलिश मतलब रंजित किया हो, किया गया हो, तथा दूसरा प्रवर्तक हो, मतलब प्रकाश को प्रवर्तित करे, प्रवर्तक हो, दूसरा से क्या हो? प्रवर्तक हो। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में, आप लोग शीशा को देखे हैं ना, जिसमें हम मुंह देखते हैं, है ना, अपना फेस देखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। कि जब हम कभी भी क्या करते हैं, किसी ऐसी सतह की बात करते हैं जिसका एक हिस्सा पॉलिश हो, पिछले लेक्चर में मैंने दिखाया भी था, और दूसरा क्या हो, उससे प्रकाश की किरणें क्या हो? प्रवर्तित हो जाए, तो उसे हम दर्पण कहते हैं। अब बात आती है दर्पण के, है तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण का गुण क्या होता है? तो देखिए, इसका गुण क्या होता है? तो इससे आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनती है। कैसी प्रतिबिंब बनती है? आभासी भी बनेगा और क्या बनेगा? वास्तविक भी बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक भी बनेगा और कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो जैसे ही प्रतिबिंब की बात आती है तो हमारा पहला ही क्वेश्चन उठ जाता है कि प्रतिबिंब क्या है ना। अभी हम जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी क्या है। फिर से इससे क्या होता है, इसे जो भी होती है ये प्रतिबिंब बनाने के काम भी आता है। बहुत सारी चीजों में, हमारे डेली दैनिक जीवन में भी इसका बहुत उपयोग है। जैसे अभी बताया ना मैंने, मुंह देखने में, चाहे गाड़ियों के साइड मिरर में, बहुत सारी चीजों में इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब बात आई है कि दर्पण, दर्पण क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। इसका उपयोग भी समझो तो यही है, ये क्या करता है? हम लोग प्रतिबिंब बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जब हम प्रतिबिंब बनाने में करते हैं, ठीक है, इवन जो टेलीस्कोप होते हैं, बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग होता है, लेंस का, इन सबका बहुत जगह उपयोग होता है, इवन लेंस बनाने में भी होता है। तो अब बात आती है कि प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब, इमेज, इमेज क्या है ना। तो देखिए, कहते हैं जब प्रकाश की किरणें, मतलब कोई दो किरण या तो वास्तव में मिल रही हो या मिलती हुई प्रतीत होती, या तो मिलती है नहीं तो मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहां क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। जैसे देखिए, कहते हैं जब प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें प्रवर्तन, प्रवर्तन या अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन, प्रवर्तन या अपवर्तन के पश्चात
पश्चात मिलती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब आता है ये दो केस इसमें जनरेट हुआ, एक क्या कि प्रवर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी ये तो संभावना हो गया, हमारे पास क्या हो गया? ये संभावना हो गया। और दूसरा क्या है? ये हमारा लग रहा है कि हाँ मिलती होगी, यानी कितने केस जनरेट हुए? दो। यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार की बनेगी? दो प्रकार की बनेगी प्रतिबिंब, है ना। एक क्या बनेगी? जब वास्तव में जब मिलती है, यानी वास्तव में वो चीज हो रही है, तो मिलती है यानी वो चीज क्या है? वास्तविक है ना, रियल है, इसलिए इसे वास्तविक, एक को क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। क्या बोलते हैं इसको? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, रियल इमेज। और एक प्रतीत होती है, यानी वो कल्पना हम कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होता होगा, तो उसे क्या बोलते हैं? आभासी, आभासी, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वर्चुअल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है, प्योर हिंदी बताना है इसको। इंग्लिश में वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। अब देखिए इसकी इमेज हम बनाते हैं कि एक्चुअल में कैसे बनता है। जैसे मानिए ये कोई दर्पण है, अभी बताएंगे किस टाइप का ये दर्पण है। मानिए कोई दर्पण है ना। अब इस दर्पण में ऐसी कोई लाइन है, मान लीजिए यहां कोई वस्तु रखा है, ऐसे गया ये, यहां से ऐसे गया, है ना। फिर से मानिए ये ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे आया, है ना, फिर ऐसे गया, यहां से ऐसे आया, है ना। ध्यान से देखिए, ये ऐसे सीधा था, ऐसे बना। तो देखिए ये वास्तव में आके मिल रही है, सारी वास्तव में आके मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। सॉरी सॉरी, वास्तविक। जबकि मानिए पॉलिश है ना, यहां से कोई व्यक्ति इसे देख रहा है, मानिए किसी व्यक्ति ने ऐसा देखा, ठीक है, तो ये इधर से यहां गया, फिर मानिए ये यहां से ऐसे देखा, फिर से ऐसे गया। तो ध्यान से देखिए, ये इधर तो नहीं मिलेगा कहीं भी, क्योंकि ये कट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ से सीधा ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे जाएगा और ये भी ऐसे जाएगा, सीधा चला जाएगा। ये कहीं पीछे ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा आपको, ऐसे पीछे जाता हुआ क्या देगा? दिखाई देगा। और ये इमेज कहाँ बनता हुआ आपको दिखाई देगा? पीछे बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये देखिए ये वास्तव में नहीं मिला, हम ले जाके मिला रहे, वास्तव में तो कहीं और जा रहा है, लेकिन ऐसे मान रहे हैं कि ऐसे जाके कहीं टकराएंगे दोनों और मिलेंगे, तो इसे मिलती हुई प्रतीत ऐसे मानते हैं। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो वैसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश की किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो वैसा प्रतिबिंब जिसमें क्या हो? प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती, मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे क्या बोलते हैं? आभासी या वर्चुअल इमेज कहते हैं। कोई दिक्कत इतने में? तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, दर्पण पे चलेंगे, दर्पण के प्रकार को क्या करेंगे, पढ़ें, ठीक है। चलिए अब नोट कर लिया। अब एक काम करिएगा, देखिए इसके कुछ गुण भी होते हैं इन दोनों, जैसे ध्यान से देखिए, तो ये उल्टा बना हुआ दिखाई है, तो पहली बात तो ये सीधा नहीं क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है। दूसरा, ये वस्तु के बराबर भी हो सकता है, वस्तु से बड़ा छोटा भी हो सकता है ना। तो ये और वस्तु से बड़ा हो सकता है, इनमें तीनों घटनाएं हो सकती है, लेकिन इसमें ये वस्तु के बराबर भी होता है, ठीक है, और वस्तु से बड़ा भी होता है, ठीक है। छोटा होने का सवाल ही नहीं होता, ठीक है। कभी कभी छोटा हो जाता है, कई ऐसे केस हैं आगे पढ़ने को मिलेंगे,
ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी क्या बात क्या है कि इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। आभासी क्या होगा, हमेशा सीधा होगा, हमेशा ही सीधा होगा। और ये क्या हो सकता है, उलट भी सकता है, ये क्या होता है, उल्टा होता है। क्या समझ आ रहा है? तो चलिए आप काम करिएगा, घर से आपके लिए होमवर्क देते हैं क्या कि आप इन दोनों में अंतर लिखिएगा। क्या लिखिएगा, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस। अरे हिंदी में लिखना है ना, अंतर लिखिएगा। क्या लिखिएगा, अंतर, अंतर लिख के लाइएगा, डिफरेंस। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए इरेज करते हैं। अब देखिए, जो दर्पण होता है ना, दर्पण तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, अब इसके टाइप करने वाले, कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला वाला क्या होता है, तो समतल दर्पण होता है। क्या होता है, समतल दर्पण। दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, तीसरा क्या होता है, परवलयिक, या प्रवलयकार दर्पण, इसी को कहते हैं प्रवलयिक दर्पण। ठीक है, अब देखिए, समतल दर्पण वो होता है जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, इसका प्रवर्तक सतह क्या होता है, प्रवर्तक सतह समतल होता है। क्या होता है, समतल होता है, समतल। यानी हम क्या कह सकते हैं, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल है, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम दर्पण का एग्जांपल दे सकते हैं, है ना, पूरा का पूरा क्या होता है, इसका प्रवर्तक सतह क्या है, समतल। चलिए अब बात आती है गोलीय दर्पण की। तो कहते हैं वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, जिसका क्या, प्रवर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो, या किसी गोले का क्या हो, भाग हो। ठीक है, गोलीय हो या क्या हो, किसी गोले का भाग हो। जैसे देखिए अब ये गोला है, मानिए ये कोई गोला है स्फीयर, चूंकि 3D को 2D बनाएंगे तो ऐसा ही दिखेगा। गोला का मतलब होता है ऐसा, इस टाइप का हो पूरा का पूरा। ठीक है, अब इसको बीच से ऐसे काट देंगे तो ऐसे दो शेप बनेंगे, ऐसे दो शेप बनेंगे ना। ऐसे गेंद देखें आप लोग, गेंद को बीच से हम काट दे तो एक तरफ गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, एक तरफ उठा हुआ होता है, एक तरफ पूरा गाढ़ा होता है, एक तरफ क्या होता है, पूरा उठा हुआ होता है। तो ऐसे है, इसको बीच से काट दिया तो देखिए एक ऐसे उभरा होता है और एक बीच में क्या होता है, धंसा होता है। तो जब हम इसको बीच से काटते हैं ना गोले को, ठीक है, गोले से काटते हैं तो दो चीजें बनेंगी, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। हम क्या कर सकते हैं, एक बार इसको पॉलिश कर सकते हैं, है ना, और एक बार इसको, दो ही संभावना हो सकती है, एक बार बाहर पॉलिश कर दीजिए, एक बार क्या कर दीजिए, अंदर कर दीजिए। यानी इसमें देख रहे हैं कि दो कंडीशन मिल रही है। यानी गोलीय दर्पण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है, और एक को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो उत्तल दर्पण कहलाता है, और वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है अवतल दर्पण कहलाता है। अब परवलयिक दर्पण का क्या एग्जांपल होता है, जैसे तीन देखे हैं, अलकतरा, कटरीन, ऐसा होता है, ऐसा होता है पूरा उभरा हुआ। इसमें यहाँ प्रकाश मारेंगे तो इधर जाएगा, यहाँ मारेंगे तो इधर जाएगा, मतलब कोई फिक्स डायमेंशन नहीं होता है, इसे प्रवलयिकार बोलते हैं। इसके अलावा इसका शिप सबसे अच्छा क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ये प्रवलयकार दर्पण है। ठीक है, तो दर्पण के इतने प्रकार हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके, सबसे पहले पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण से प्रवर्तन के क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन, और उसके बाद इसके नियम क्या होते हैं ये सब पढ़ेंगे। फिर से क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण से प्रवर्तन के नियम पढ़ेंगे, पूरी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इससे प्रतिबिंब इससे कैसे बनता है, समतल दर्पण से कैसे बनता है, इससे तो प्रतिबिंब जाहिर है बात की नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसको हम यही क्या कर देंगे, द एंड कर देंगे, खत्म, साइड हटा देंगे, दूर हटा देंगे उसको एकदम पूरा। चलो भाई तुम साइड हटो। ठीक है, किसको किसको पढ़ने वाले हैं, तो हम पहले गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे।
सॉरी, समतल दर्पण को पढ़ेंगे। और समतल दर्पण क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ेंगे, समतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना पढ़ेंगे, उन प्रतिबिंबों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो फिर से हम किस पे आएंगे? गोलीय दर्पण पे आएंगे। फिर से गोलीय दर्पण से प्रवर्तन का पढ़ेंगे, फिर से गोलीय दर्पण से कैसे बनते हैं, अवतल दर्पण में कैसे बनता है, समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, पूरी को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से सबसे जो फेमस होता है F बराबर R/2, इसको प्रूफ करेंगे। और एक और दर्पण सूत्र जो होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक है, उसके बाद आवर्धन क्षमता पढ़ेंगे। ठीक है, आवर्धन क्षमता पढ़ने के साथ साथ हम क्या करेंगे? इस चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आप नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा समतल, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है ना? प्लेन मिरर। तो देखिए, अभी मैंने बताया कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो? समतल। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, चलिए, यानी हम एक चीज क्लियर हो गया कि इसका प्रवर्तक सतह क्या होगा? प्रवर्तक सतह क्या होगा? प्रवर्तक सतह क्या होगा? समतल होगा, यानी प्लेन होगा, उभरा बना होगा, है ना? तो अब लिखेंगे समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन। अगला हमारा हेडिंग क्या होगा? समतल दर्पण से, दर्पण से प्रकाश का, प्रकाश का प्रवर्तन। समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन। तो इसको ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जो पिछला लेक्चर था। ठीक है, सेम वही बात दोहराने वाले हैं। तो आप चाहे तो इसको फास्ट भगा के भी पढ़ सकते हैं। देखिए, समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन का क्या मतलब होता है? तो देखिए, समतल दर्पण हम जानते हैं एक हिस्सा इसका क्या होगा? पॉलिश होगा, है ना? तो कहते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पे यानी किसी दर्पण पे पड़ती है तो वो प्रकाश के नियमों के अनुसार प्रवर्तित हो जाए और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आए, तो उस फिनोमेना को, उस परिघटना को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रवर्तन कहते हैं। किसका प्रवर्तन? तो प्रकाश का। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो पड़ने की पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस परिघटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। किसका प्रवर्तन कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो जब ऐसी घटना होती है तो ये सिंबल बनता है ना? तो अब इसकी कुछ परिभाषाएं होती हैं, कुछ पदों की क्या होती हैं? परिभाषाएं होती हैं। जैसे ये प्रकाश आ रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? आते हुए क्या बोलते हैं? आपतित। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। वहां मैंने डिफिनेशन लिखा था, यहाँ एक एक का डिफिनेशन लिखाएंगे आप। अब ये चूंकि इस पे खींचा गया लंब है तो इसे क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे अभिलंब बोलते हैं। इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? प्रवर्तित किरण, प्रवर्तित किरण। इसे क्या बोलेंगे? कोण आर। आप प्रवर्तन कोण, इसे क्या बोलेंगे? आपतन कोण, कोण आई। इसे क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ये हमारा क्या है? प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक सतह। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए, अब प्रवर्तक सतह को हम पीछे पढ़ चुके हैं तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहले अब क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग? आपतित किरण। तो हेडिंग डालिए, आपतित किरण किसे कहेंगे, है ना? चलिए यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, यही डाल लेते हैं आपतित, लिखो आपतित किरण किसे कहते हैं। तो लिखेंगे क्या कहेंगे? कहेंगे किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से, स्रोत से आती हुई, आती हुई
हुई प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को, आती हुई प्रकाश की किरणों को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब मानिए मैं मान लूं कि ये बिंदु स्रोत ए है जहां से प्रकाश आ रही है, और वो जहां पर प्रकाश क्या कर रही है, गिर रही है, और माना जहां गिरी वो क्या है, बी है। ठीक है, तो चित्र में हम क्या लिख सकते हैं कि चित्र में एओ आपतित किरण है। एओ क्या है, आपतित किरण है। आपतित किरण है। कोई दिक्कत? यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण जब आपतित होती है, मतलब कहीं आती है, किसी बिंदु पे आती है, तो इसका बोलते हैं आपतित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, तो अगला है हमारा प्रवर्तित होती है। तो जब प्रवर्तित होती है उसे क्या बोलेंगे, प्रवर्तित किरण। तो चलिए आगे हमारा अगला हेडिंग क्या होगा, अगला हेडिंग होगा हमारा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड, परावर्तित किरण। चलिए इसे क्या कहेंगे, तो कहेंगे वैसा किरण, किरण जो किसी सतह से, जो किसी प्रवर्तक सतह से, प्रवर्तक सतह से जाता हुआ प्रतीत हो, जाता हुआ प्रतीत हो, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। है ना, ये लौटता हुआ कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, जाता हुआ, ये क्या कह सकते हैं, लौटता हुआ प्रतीत हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रवर्तित किरण। अब चित्र में देखिए, चित्र में वो भी लौटता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, उसी माध्यम में, तो उसी माध्यम में लौटता हुआ जो दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, प्रवर्तित किरण। यानी चित्र में वो भी क्या है, वो भी हमारा परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण क्या है, प्रवर्तित किरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा अभिलंब है। क्या है हमारा, नॉर्मल अभिलंब है। अभिलंब किसे कहते हैं, तो देखिए आपतन बिंदु पर खींचा गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। देखिए ये 90 डिग्री का अगर किसी मान यहाँ है, यहाँ से खींच दिया तो ये 90 डिग्री बना दिया, तो ये लंब कहलाता है। गणित में हम लोग पढ़ते हैं कि 90 डिग्री जो कोण बनाता है वो क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो देखिए ये क्या हो गया, अभिलंब। तो कहते हैं आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अब इस चित्र में कौन लंब है, तो देखिए इसको एन से दिखाते हैं ना, तो चित्र में एन ओ, यानी कह सकते हैं चित्र में, चित्र में क्या, ओ एन या एन ओ क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्या है हमारा, तो देखिए ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोई चीज बन रहा है, कोई कोण बन रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण। देखिए कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को, बने कोण को आपतन, आपतन कोण
आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपतन कोण क्या है, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में बना हुआ हिस्सा है। ठीक है, यानी चित्र में, पहले रुक जाओ, चित्र में पहले पहले इसको दिखाते किससे, क्योंकि इंग्लिश में इसे इंसिडेंस बोलते हैं, इंसिडेंस, इंसिडेंस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंस बोलते हैं। क्योंकि इंग्लिश में इंसिडेंट बोलते हैं, इंसिडेंस का क्या है, आई है ना, तो इसे लिखते हैं, इसे एंगल आई यानी कोण आई से सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है, सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है। कोई दिक्कत, चलिए अब चित्र में कौन है, तो ध्यान से देखिए, ए ओ एन, ये वाला क्या है हमारा है, तो एग्जांपल में लिख सकते हैं, चित्र में कोण ए ओ एन, ए ओ एन, ये वाला क्या है हमारा आपतन कोण है। कोई दिक्कत, चलिए दूसरा क्या है हमारा, तो दूसरा देखिए, ये और इसके बीच में कोई एंगल बन रहा है, इसे बोलते हैं प्रवर्तन कोण। ठीक है, प्रवर्तन कोण, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो देखिए कहते हैं, प्रवर्तित किरण अभिलंब तथा, अभिलंब तथा प्रवर्तित, प्रवर्तित किरण के बीच, किरण के बीच बने कोण को, बीच बने कोण को, कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं, प्रवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे किससे दर्शाते हैं, तो इसे कोण आर से सूचित किया जाता है। बात समझ आए, चित्र में कौन है, तो चित्र में एन ओ बी, तो चित्र में क्या है कोण एन ओ बी, क्या है हमारा, तो रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक है, चलिए अगला हमारा आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन बिंदु देखिए क्या होता है, जहां पर क्या हो, तो जहां आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पे मिलते हैं, ध्यान सुनिए, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, एक एक करके हम क्या करेंगे, सारे का डिफिनेशन लिखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अगला हमारा क्या, प्रकाश के प्रवर्तन का नियम, प्रकाश के प्रवर्तन का नियम, प्रकाश के प्रवर्तन, प्रवर्तन का नियम। तो प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या है, तो देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम है, कितने नियम है, दो, ये कितने नियम है, दो, दो। पहला क्या है, तो पहला है आपतित किरण, आपतित किरण, दूसरा प्रवर्तित किरण, प्रवर्तित किरण, किरण, ठीक है, आपतित का प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, तीनों, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में, तल में होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अभी हमने देखा ये प्रकाश ऐसे आया था, ऐसे गया था, है ना, देखिए तीनों एक ही तल में, एक ही प्लेन पे, एक ही बिंदु पे है ना, तीनों के तीनों, ये आपतित किरण, ये प्रवर्तित किरण, ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में है कि नहीं है, तो इसी को कहा जा रहा है। दूसरा क्या, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपतन कोण बराबर क्या होता है, आपतन कोण बराबर हमारा क्या होता है, प्रवर्तन, प्रवर्तन कोण, अर्थात
अर्थात होता ये है, अर्थात कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। ठीक है, ये प्रकाश के प्रवर्तन का नियम होता है, यानी जितने एंगल पे आपतित किरण आती है उतने ही एंगल पे क्या हो जाती है, प्रवर्तित हो जाती है। बात समझाया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। तो कल का हमारा लेक्चर गोलीय दर्पण पे होगा और गोलीय दर्पण पे 2 से 3 लेक्चर होने वाले हैं हमारे। ठीक है, तो चलिए अब कुछ लोगों के थे कि थोड़ा डिमोटिवेट हो जा रहा है, तो उसके लिए एक पंक्ति है मैंने लिख के लाया है, क्या है तो सुनिएगा, आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। देखिए मिल गया। हाँ, लोग वो कहते हैं ना सर मेरे पास ये मजबूरी है, ये मजबूरी है, कैसे पढ़े, क्या चीज है, तो उस पे है कि हालातों को दोष देने से अच्छा है, हालातों को दोष देने से अच्छा है कि परिणामों पे जोर दिया जाए। लाइन क्या था कि हालातों को पर दोष देने से अच्छा है कि परिणामों पर क्या किया जाए, जोर दिया जाए। आज का वीडियो यही रोकते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।